तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है सब्सिडेंस। सब्सिडेंस का मतलब होता है घटाव, स्पेशली धीरे धीरे ज़मीन का कोलैप्स होना या फिर धंसना, उसे हम कहेंगे सब्सिडेंस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कोलैप्स या फिर सिंकिंग। कोलैप्स का मतलब होता है धंसना और सिंकिंग का मतलब होता है डूबना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द क्रैक इन द वॉल वॉज कॉज बाय सब्सिडेंस, यानी कि दीवार में जो दरार आई थी वो ज़मीन धंसने के कारण आई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सब्सिडेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिंबल में रिप्रेजेंट करना या फिर किसी चीज़ का प्रतीक होना, उसे हम कहेंगे एम्ब्लेमेटिक। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सिंबॉलिक या फिर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि किसी चीज़ का प्रतीक होना, सिंबल होना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना। एंटोनिम इसका होता है रियलिस्टिक, यानी कि हकीकत, कोई चीज़ असलियत में होना। एग्जाम्पल इसका है डॉग्स आर एम्ब्लेमेटिक ऑफ फेथफुलनेस, यानी कुत्ते जो है, जो डॉग्स जो होते हैं वो वफादारी का प्रतीक होते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा वर्ड है क्रैडल। क्रैडल का मतलब होता है जन्म स्थान, जहाँ किसी चीज़ का उगम हुआ हो या फिर जन्म लिया हो, उसे हम कहेंगे क्रैडल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बर्थ प्लेस, यानी कि जन्म स्थान। एग्जाम्पल इसका है योगा टुक इट्स क्रैडल फ्रॉम इंडिया ओवर 5000 ईयर्स अगो, यानी कि योगा की शुरुआत भारत में जो है वो 5000 साल पहले हुई थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्रैडल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है स्ट्रॉन्ग विल। स्ट्रॉन्ग विल का मतलब होता है हट्टी, जो किसी की बातों में आसानी से आ जाता हो या फिर अपनी जिद पर कायम रहता हो, अड़ा रहता हो, ऐसे हम व्यक्ति को कहेंगे स्ट्रॉन्ग विल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिटरमाइन या फिर स्टबर्न। डिटरमाइन का मतलब होता है निश्चयी, जो अपनी बातों पर जो है वो अड़ा रहता हो और जो काम उसने ठान लिया वो करके ही मानता हो, ऐसा कोई व्यक्ति, उसे हम कहेंगे डिटरमाइन। और स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। एंटोनिम इसका होता है वीक विल। वीक विल का मतलब होता है जो आसानी से किसी की भी बातों में आ जाता हो, किसी की बात में फंस जाता हो और किसी की भी बात मान लेता हो, उसे हम कहेंगे वीक विल। अब एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है रीटा इज़ अ स्ट्रॉन्ग विल पर्सन हु डज नॉट एक्सेप्ट एनीबडी सजेशन, यानी कि रीटा रीटा जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग विल पर्सन है और वो किसी का भी सजेशन जो है वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्रॉन्ग विल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है बैग। बैग का मतलब होता है जीतना, कोई चीज़ हासिल करना, उसे हम कहेंगे बैग। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सिक्योर या फिर ऑब्टेन, यानी कि पा लेना, कोई चीज़ हासिल कर लेना। और एग्जाम्पल इसका है सचिन वॉज हैप्पी एज ही बैग द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, यानी कि सचिन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने जो है वो बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब पा लिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बैग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है बेटिंग। बेटिंग का मतलब होता है उत्पीड़ित करना, किसी को कॉन्टिन्यूसली टॉन्ट मारना, ताने मारना, उसे हम कहेंगे बेटिंग। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टॉन्ट। टॉन्ट का मतलब होता है ताने मारना, तंज कसना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है नितिश बेटेड इज फादर वाइल ही वॉज एट वर्क, यानी कि अपने पापा को काम करते समय जो है वो नितिश ने टॉन्ट मारा, उनको ताना मारा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेटिंग इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। हमारा वर्ड है रिपोस्ट। रिपोस्ट का मतलब होता है चतुराई से जवाब देना। जब कोई आपकी इंसल्ट करता है तब सामने वाले को दिए जाने वाला जो करारा जवाब होता है उसे कहा जाता है रिपोस्ट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिटॉर्ट या फिर काउंटर। रिटॉर्ट का मतलब होता है करारा जवाब देना और काउंटर का मतलब होता है कि उल्टा जवाब देना, उसे हम कहेंगे रिटॉर्ट या फिर काउंटर।
अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, हर्षल मेड अ विटी रिपोस्ट टू हिज ओपोनेंट, यानी कि हर्षल ने जो है वो अपने सामने वाले व्यक्ति, जो उसका कॉम्पिटिटर था, जो उसका ओपोनेंट था, उसको करारा जवाब दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिपोस्ट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है हीडफुल। हीडफुल का मतलब होता है सावधान, सावधानी बरतना या फिर कोई काम जो है वो ध्यान से करना, उसे हम कहेंगे हीडफुल। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है केयरफुल या फिर अटेंटिव, यानी कि कोई काम जो है वो ध्यान से करना, सावधानी से करना, अटेंशन के साथ करना। एंटोनिम इसका होता है हीडलेस या फिर इनअटेंटिव, यानी कि सावधानी ना बरतना, लापरवाही यूज करना, और इनअटेंटिव यानी कि ध्यान देकर ना करना कोई काम, उसे हम कहेंगे इनअटेंटिव। और एग्जाम्पल इसका है, द किड्स वर हीडफुल दैट दे रिमूव प्लास्टिक फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस, यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने पब्लिक प्लेसेस में से प्लास्टिक रिमूव करते समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती, बहुत ही ज़्यादा अटेंशन के साथ उन्होंने ये काम किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हीडफुल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, किसी मैच या फिर किसी कॉन्टेस्ट, किसी कॉम्पिटिशन में अपनी हार को स्वीकार कर लेना, उसे हम कहेंगे कंसीड। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है समर्पण करना। और एग्जाम्पल इसका है, मिस्टर रिचार्ड कंसिडर्ड हिज लॉस इन बिजनेस, यानी कि मिस्टर रिचार्ड ने जो है वो बिजनेस में हुई उनकी नुकसान का जो है वो उन्होंने स्वीकार किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंसीड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। देन इसके बाद हमारा वर्ड है रेमिनिसेंट। रेमिनिसेंट का मतलब होता है यादें ताज़ा करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है रिमेंबर या फिर रिमाइंड, यानी कि कोई चीज़ याद करना। एग्जाम्पल इसका है, द फोटोज़ वर रेमिनिसेंट ऑफ हिज अर्ली डेज इन कॉलेज, यानी कि उन फोटोज़ की वजह से जो है वो उसके कॉलेज की यादें ताज़ा हो गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेमिनिसेंट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है एन्यूमरेट। एन्यूमरेट का मतलब होता है गिनती करना, किसी चीज़ को गिनना, उसे हम कहेंगे एन्यूमरेट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंप्यूट या फिर काउंट, यानी कि गिनना या फिर गिनती करना। अब एग्जाम्पल इसका है, द एरर्स आर टू मैनी टू एन्यूमरेट, यानी कि जो गलतियां है वो बहुत ज़्यादा है गिनने के लिए, यानी कि गिनी भी नहीं जा सकती, इतनी ज़्यादा गलतियां है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एन्यूमरेट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है अंडरगर्ड। अंडरगर्ड का मतलब होता है सहारा देना या फिर सपोर्ट करना। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सपोर्ट, यानी कि सहारा देना। एग्जाम्पल इसका है, निहारिकाज पेरेंट्स अंडरगर्ड हर बिजनेस, यानी कि निहारिका के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है वो निहारिका को उनके बिजनेस में सपोर्ट किया, सहारा दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अंडरगर्ड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, किसी बात पर जो है वो शिकायत जताना या फिर गुस्सा होना, उसे हम कहेंगे ग्रीवेंस। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट यानी इसका मतलब ये होता है शिकायत करना, शिकायत जताना। एग्जाम्पल इसका है, द स्टूडेंट्स लिस्टेड देयर मेनी ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द टीचर, यानी कि स्टूडेंट ने जो है वो टीचर के खिलाफ उनकी बहुत सारी शिकायत की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रीवेंस इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ का मतलब होता है निवारण करना, कोई बुरी चीज़ होने से बचाना, उसे हम कहेंगे स्टेव ऑफ। और ये जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है प्रिवेंट या फिर अवॉइड, यानी कि बचाना या फिर टालना। एग्जाम्पल इसका है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हेल्प टू स्टेव ऑफ द फायर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स के मदद से जो है वो फायर बुझाई जा सकती है, उससे बचा जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्टेव ऑफ इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा वर्ड है रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग, और ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है स्टर्डी या फिर टफ, यानी कि मजबूत होना या फिर स्ट्रॉन्ग होना। एंटोनिम इसका होता है वीक या फिर फ्रेल, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना। फ्रेल का मतलब होता है जो आसानी से कोई चीज़ टूट जाए, आसानी से उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता हो, उसे हम कहेंगे वीक या फिर फ्रेल। एग्जाम्पल इसका है,
ही लुक्स रॉबस्ट एंड हेल्दी इनफ, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग दिखता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दिखता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रॉबस्ट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा वर्ड है पैल्पेबल। पैल्पेबल का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यानी कि क्लियरली। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। सिनोनिम इसका होता है विजिबल या फिर नोटिसेबल, यानी कि कोई चीज़ जो आसानी से दिख जाए, आसानी से नज़र में आ जाए, ऐसी कोई चीज़। और एंटोनिम इसका होता है इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का मतलब होता है जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, हमारी नज़र में नहीं आती। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द विजुअली चैलेंज पर्सन रीड पैल्पेबली, यानी कि एक अंधा इंसान भी जो है वो अच्छे से पढ़ पा रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पैल्पेबल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है डिफर। डिफर का मतलब होता है स्थगित करना या फिर कोई काम जो है वो कुछ समय के लिए टाल देना, उसे हम कहेंगे डिफर। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पोस्टपोन या फिर अडजर्न, यानी कि कुछ समय के लिए जो है वो कोई काम टाल देना। एग्जाम्पल इसका है मेगा वांटेड टू डिफर हर वर्क लेटर, यानी कि मेगा जो है वो अपने काम को जो है वो पोस्टपोन करना चाहती थी, यानी कि स्थगित करना चाहती थी, टालना चाहती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफर इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है पता लगाना, कोई छुपी हुई, कोई खोई हुई या फिर कोई सीक्रेट चीज़ जो है वो पता लगाना, ढूंढ लेना, उसे हम कहेंगे अनर्थ। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्कवर, यानी कि कोई चीज़ की जो है वो खोज करना, कोई चीज़ ढूंढ लेना। एंटोनिम इसका होता है कवर अप, यानी कि छुपाना। एग्जाम्पल इसका है द टू किड्स अनअर्थ अ स्टोरी बुक, यानी कि दो बच्चों ने मिलकर जो है वो एक स्टोरी बुक, कहानियों की जो बुक है वो ढूंढ कर निकाली। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अनअर्थ इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है बोचअप। बोचअप का मतलब होता है गड़बड़, यानी कि बर्बाद होना, तहस नहस हो जाना, उसे हम कहेंगे बोचअप। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मेस। मेस का मतलब होता है तहस नहस कर देना, बर्बाद कर देना। एंटोनिम इसका होता है सक्सेस। अब एग्जाम्पल इसका है द होल बिल्डिंग कम्प्लीटली बोच अप इन द अर्थक्वेक, यानी कि जो पूरी बिल्डिंग है वो एक भूकंप की वजह से जो है वो कम्प्लीटली बोचअप हो चुकी थी, यानी कि बर्बाद हो चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बोचअप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना। जब कोर्ट के द्वारा किसी को दोषी ठहराया जाता है तो उसे कहा जाता है कन्विक्ट। ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है सेंटेंस। सेंटेंस का यहाँ मतलब होगा कि किसी को दोषी ठहराना, किसी पर आरोप लगाना। एंटोनिम इसका होता है अक्विट या फिर क्लियर, यानी कि दोष मुक्त होना। अक्विट का मतलब होता है कि दोष मुक्त हो जाना। एग्जाम्पल इसका है द क्रिमिनल वॉज कन्विक्टेड फॉर द मर्डर, यानी कि जो अपराधी है उस पर मर्डर का चार्ज था, उसको मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कन्विक्ट इस वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।